अगर लगता है कि शरीर में आलस्य का बड़ा प्रवेश हो रहा है तो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर लगता है कि मन बड़ा उदास उदास हो रहा है तो प्लीज अच्छी किताबें पढ़िए। पर अगर लगता है कि मन में बड़ी परेशानी महसूस हो रही है तो आसमान की ओर अपनी नजरें उठाकर गहरी लंबी सांसें लीजिए ताकि भीतर की परेशानियां आपके बाहर निकल जाए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं तो प्रकृति के सानिध्य में जाइए और वहां पर रहने वाली खुशहाली को अपने जीवन में लेकर आइए। पर अगर आपको लगता है आप पूरी दुनिया में निपट अकेले पड़ गए हैं तो ईश्वर का सहारा लीजिए और उसकी प्रार्थना करके उसको अपने जीवन का जीवन साथी बना लीजिए। आपका अकेलापन जीवन का दूर हो जाएगा। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज क्या है तो मैं कहूंगा मनुष्य के अंतर हृदय से उठने वाली प्रार्थना। दुनिया में इससे ज्यादा शक्ति, इससे ज्यादा गति, इससे ज्यादा प्रभाव किसी और वस्तु का हो ही नहीं सकता। अरे रॉकेट की क्या गति होती होगी, उससे लाख गुनी गति मनुष्य के अंतर हृदय से उठने वाली प्रार्थना और भक्ति की होती है। इसकी गति तो देखो, हृदय से उठती है। कहां से उठती है? हृदय से उठती है और होठों तक आती है। कितना इंच है माप लो तो। हृदय से लेकर होठ तक कितने इंच है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 9 इंच। हृदय से उठती है, होठों तक आती है, उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है। इससे बड़ी दुनिया में कोई और शक्तिशाली और गतिशील चीज क्या हो सकती है? प्रार्थना हमारे जीवन का वो चरण है कि मनुष्य के अंतर्मन में अगर निराशा घर कर गई हो, अगर नकारात्मक भाव मनुष्य के अंतर्मन को घेर चुके हों, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि वो चारों ओर से हताश, निराश और उदास हो चुका है, तब भी उसकी आवाज सुनने वाली दुनिया में एक शक्ति होती है जिस शक्ति का नाम ईश्वर की शक्ति कहते हैं। और ईश्वर की शक्ति तक अपना संपर्क स्थापित करने के लिए दुनिया में कोई चीज है तो उसका नाम है प्रार्थना। कहते हैं ईश्वर ऊपर रहता है और इंसान नीचे रहता है। ईश्वर ठेठ ऊपर रहता है, इंसान नीचे रहता है। क्या आपने कभी सोचा ईश्वर और इंसान इन दोनों को आपस में जोड़ सके उस ताकत का नाम क्या है? ईश्वर और इंसान इन दोनों को आपस में जोड़ सके इस शक्ति का नाम क्या है? मैं कहूंगा ईश्वर के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की जिसमें ताकत होती है वो है मनुष्य के अंतर हृदय से उठी हुई प्रार्थना। अरे ये वही प्रार्थना है कि जब कभी मीरा के हृदय से उठती है तो मोहन उसके द्वार पर आ जाते हैं। यह वही प्रार्थना है कि अगर चंदन बाला के हृदय से उठती है तो महावीर उसके द्वार पर आ जाते हैं। यही वह प्रार्थना है कि अगर मेरुमरु देवी मां के अंतर हृदय से उठे तो भगवान ऋषभ देव उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रदान कर देते हैं। अरे यही वह प्रार्थना है कि अगर यह राजुल के हृदय से उठे तो नेमी उसे मुक्ति का मार्ग प्रदान कर देते हैं। यही वह प्रार्थना है कि अगर केवट के दिल से उठे तो राम उसके नौका पर चढ़ जाते हैं। यही वह प्रार्थना है कि अगर द्रौपदी भरी राजसभा में अपनी इज्जत को बचाने के लिए ईश्वर को याद करे तो भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। यही वह प्रार्थना की ताकत है कि नानी बाई का मायरा भर जाता है। यही वह प्रार्थना की ताकत है कि दुनिया में सामान्य से सामान्य इंसान के भीतर भी असामान्य शक्ति का जागरण हो जाता है। यह प्रार्थना की ताकत है। जब जब यह मनुष्य के हृदय से उठती है, गीता में भगवान ने कहा है कि न तुम्हें योग से जाना जा सकता हूं, मैं ध्यान और साधना से नहीं जाना जा सकता, मैं वेद और तपस्या से भी नहीं जाना जा सकता। मुझे जानने और पहचानने का एक ही मार्ग है और वह है प्रार्थना और भक्ति। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई चीज है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को मिली हुई सबसे प्रभावी कोई चीज है, सबसे शक्तिशाली कोई चीज है, तो वो उसके भीतर से उठने वाली प्रार्थना है। ऑक्सीजन हमें नजर आता है,
और हम झट से कह देते हैं हम उसके बिना जी नहीं सकते। सच्चाई तो यह है ईश्वर हमें नजर नहीं आता, पर मैं आपको बता दूं ईश्वर हू बहु ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन का जैसे हमें एहसास तो होता है, पर मैं आपको कहूंगा भाई साहब जरा 2 मुट्ठी ऑक्सीजन लाके दीजिए तो, पर आप दे नहीं पाएंगे। पर आपको पता है बिना ऑक्सीजन आप जी नहीं पाएंगे। अगर आपको कहा जाए 2 मुट्ठी ऑक्सीजन दीजिए तो आप दे नहीं पाएंगे, कहां है ऑक्सीजन दिखाओ तो, पर उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ईश्वर उस ऑक्सीजन की तरह है जो नजर तो नहीं आता, पर उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहते हैं भगवान श्री महावीर राजगृह नगर में उनका आना हुआ। नगर के बाहर उनके दिव्य सत्संग और समवसन की रचना की गई। सुबह सुबह से ही नगरवासी उनके दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, सत्संग करने के लिए उमड़ उमड़ कर जा रहे थे। राजा श्रेणिक अपने पूरी राजसभा के साथ भी कहां भगवान के सत्संग में जा रहे थे। बीच रास्ते में तालाब के किनारे एक मेंढक इतनी सारी भीड़ को जाते हुए देखता है, सोचता है आज राजगृह नगर में हुआ क्या है। ये इतने सारे लोग, ये राजा भी, ये प्रजा भी, ये नगर सेठ भी, ये सेनापति भी, ये महामंत्री भी, सारे हजारों हजार नगरवासी जा किधर रहे हैं। वो तालाब से थोड़ा बाहर निकलकर आया और किनारे बैठकर सुना तो लोगों की बातचीत से उसे एहसास हो गया कि नगर के बाहर भगवान महावीर आए हैं और ये सब के सब लोग उनके ही दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबके हाथ में पूजा की थाली है और परमात्मा के दर्शन वंदन के लिए जा रहे हैं। मेंढक के मन में आया, ओह आज नगर के बाहर स्वयं भगवान आए हैं, चलो 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 मैं भी चलूं और चलकर भगवान का दर्शन करूं, उनका सत्संग करूं, उनकी वंदना करूं, उनको भेंट समर्पित करूं। मेंढक सोचता है इन सब के हाथों में तो थाल है, चांदी के थाल, सोने के थाल, भगवान को समर्पित करने के लिए मैं ले जाऊं तो क्या ले जाऊं, भला इतना सा मैं जीव हूं। मेंढक उछल उछल कर जाऊंगा, पता नहीं किस दिन पहुंच पाऊंगा, पर मैं लेकर क्या जाऊं। तभी उसे लगता है सामने उसके एक गुलाब का फूल है। बता रहा हूं मैंने शुरुआत की थी भाव बिन मिले नहीं भगवान। अब देखो इस घटना से, सत्य घटना में आपको लाइव कर रहा हूं। वो मेंढक गुलाब के फूल के पास जाता है, सोचता है हाथ में गुलाब का फूल पकड़ लूं, तो लगता है अगर इन दोनों आगे के हाथों में गुलाब का फूल पकड़ लिया तो मैं चलूंगा कैसे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, परमात्मा के पास खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, क्या करूं क्या करूं। और अचानक उसके मन में आता है एक काम करूं, गुलाब के फूल को तो नहीं ले जा सकता, पर कहते हैं ना भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, वो भोग के भूखे नहीं होते। एक काम करूं ना, गुलाब के पंखुड़ी ले चलता हूं। और तब मेंढक जाता है उस फूल के पास, एक पंखुड़ी, कल्पना कीजिए कहां से लेता है वो, अपने दोनों होठों के बीच में। कहां पर, अपने दोनों होठों के बीच में गुलाब के पंखुड़ी लेता है और रवाना हो जाता है जय श्री महावीर कहते हुए कि जाऊंगा और परमात्मा के चरणों में ये गुलाब के पंखुड़ी चढ़ा दूंगा। जाऊंगा और परमात्मा के श्री चरणों में ये गुलाब के पंखुड़ी चढ़ा दूंगा। निकला, हजारों लोग जा रहे हैं भगवान की वाणी को सुनने के लिए। राजा श्रेणिक जा रहे हैं, उनके सैनिक जा रहे हैं, सेनापति महामंत्री जा रहे हैं। वो सड़क के किनारे बनी हुई पगडंडी पर उछल उछल कर मेंढक चल रहा है। किसके लिए, बोलो बोलो, दिमाग में लो, भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए। मन में खुश हो रहा है, ओ आज ये आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगी, आज ये आत्मा परमात्मा से मिलन करेगी, आज मैं साक्षात भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, मैं तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा, मैं 3 त्रिलोकी के नाथ के दर्शन कर पाऊंगा। बड़ा आनंदित हुआ, बार बार उछल रहा है, बार बार उछल रहा है, आगे 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 कूद कूद के जा रहा है। मन में आनंद भरा हुआ है, आज प्रभु के दर्शन करूंगा, आज प्रभु के दर्शन करूंगा। और यूं चलता 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 वो तो
उछल 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 कूद करते आगे बढ़ रहा है। इतने में ही राजा सैनिक के सैनिक पीछे चलते चलते आ रहे हैं। एक सैनिक के मन में आता है मैं पीछे रह गया हूं, एक काम करूं आगे चलने वाले सैनिकों से आगे निकल जाऊं। वो अपने घोड़े को पगडंडी पर लाता है, वो अपने घोड़े को रास्ते से नीचे उतारता है आगे बढ़ने के लिए, पगडंडी पर लाता है, घोड़े की गति तेज करना चाहता है ताकि आगे निकल सके। लेकिन भव्यतव्यता को क्या मंजूर होता है, ये तो भव्यतव्यता स्वयं तय करती है। और वो घोड़ा जो तेज चल रहा है, उसी घोड़े के 4 पांव में से एक पांव मेंढक, मेंढक छोटा सा जीव, क्या भावना से जा रहा है? वो भगवान के दर्शन करने की भावना से जा रहा है। घोड़े का पांव मेंढक पर आकर गिरता है और मेंढक के मुंह से गुलाब की पंखुड़ी नीचे गिर जाती है। मेंढक का शरीर घोड़े के पांव से दब जाता है। मुंह से निकलता है जय श्री महावीर और बोलते के साथ उसके प्राण निकल जाते हैं। मेंढक की मृत्यु हो जाती है। भगवान के दर्शन के लिए निकला था, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, मृत्यु सामने आ गई। मेंढक की जिंदगी की यह लीला समाप्त हो जाती है। हजारों लोग भगवान के प्रवचन में बैठे हैं, देवी देवता आए हुए हैं, इंद्र इंद्राणियां आई हुई है, राजा नरेश कई आए हुए हैं, सब लोग परमात्मा के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। और तभी अचानक भगवान का जो प्रवचन स्थल है, जैसे ये बनाओ ना विशाल परिसर प्रवचन के लिए, वैसे ही भगवान का विशाल परिसर समोसण का बना हुआ था। और उसी समोसण के बीच अचानक एक तेज उजाला होता है। लोग चौंकते हैं कि उजाला कहां से हुआ, और तभी सब लोग देखते हैं वहां पर उसी समय भगवान के सामने एक रिद्धि संपन्न देदीप्यमान चमकता हुआ एक देवता प्रकट होता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। अब तक भगवान के यहां कितने ही इंद्र इंद्राणियां आए होंगे, कितने ही देवी देवता आए होंगे, पर ऐसी चमक, ऐसी दमक, ऐसी कांति, ऐसा देदीप्यमान स्वरूप आज तक किसी का नहीं देखा। भला ये कैसा देव आया है, इतना चमक वाला। सारे लोग हतप्रभ रह जाते हैं। देव भगवान के चरणों में बैठता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है, उनके दिव्य वाणी को सुन रहा होता है। पर तय है ना, सबका आकर्षण का केंद्र अब तक तो भगवान का चेहरा, भगवान की वाणी थी। लेकिन जैसे ही वो दिव्यमान इतना सुंदर देव वहां प्रकट हुआ, अरे और तो और देवी देवताओं की नजर भी उस देव पर आ गई कि ऐसा ऐसा अद्भुत देव तो हमारे देवलोक में आज तक कभी नहीं हुआ। परमात्मा अपनी वाणी बोल रहे हैं। जब वो विश्राम लेने लगते हैं तो राजा श्रेणी खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है, भगवान मैं रोज आपके सत्संग में आता हूं, रोज आपकी पवित्र वाणी सुनने के लिए आता हूं, पर मेरे मन में आज एक प्रश्न जगा है कि हमेशा ही आपके समोसण और प्रवचन में देवी देवता इंद्र इंद्राणियां आते हैं, पर ऐसी चमक, ऐसी दमक, ऐसी कांति, ऐसा दिव्यमान चेहरा आज तक न भूतो न भविष्यति हमने कभी नहीं देखा। आप जरा बताएंगे राज, आखिर ये देव कौन है? इसने ऐसा कौन सा पुण्य और सत्कर्म किया जिससे इसने इतना दैदीप्यमान सौंदर्य पाया है? भगवान कहते हैं, इसका जवाब तो मैं क्या दूं, इसका जवाब तो ये देव स्वयं देगा। देव भाई तुम ही बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है? इससे पहले तो तुम यहां पर कभी नजर नहीं आए। इन सब लोगों के मन में जिज्ञासा जग गई है कि आखिर तुम कौन हो। क्या जग गई है? क्या जग गई है? मुंह से बोलो। जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर ये कौन है जिसके प्रति सबका आकर्षण हो गया है। वो देव खड़ा होता है और खड़ा होकर प्रणाम मुद्रा में कहता है, हे राजा श्रेणिक और सारे देवी देवताओं, मैं बहुत सामान्य जीव हूं, पर आज मैं जो कुछ आपको नजर आ रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा का परिणाम है। राजा श्रेणिक कहते हैं कि मुझे जानना है कि आखिर तुमने ऐसे कौन सा पुण्य किया कि जिसके कारण तुम्हारा इतना देदीप्यमान स्वरूप बना है। तब वो कहता है, मैं अभी अभी जन्मा हूं देवलोक में। अभी अभी मतलब कुछ पल पहले ही मेरा जन्म हुआ है, और मैं केवल प्रणाम और शुक्राना करने के लिए परमात्मा के शीश चरणों में उपस्थित हुआ हूं। सच्चाई तो ये राजा श्रेणिक, अभी से कुछ देर पहले एक मेंढक तालाब के किनारे बैठा था, और तुम्हारे सैनिक और तुम्हारी शोभा यात्रा को देखकर मेंढक के मन में भी भाव पैदा हुए। मैं भले ही त्रियंच योनि में हूं, मैं भले ही मनुष्य नहीं हूं, पर परमात्मा की वंदना, परमात्मा की आराधना, परमात्मा की प्रार्थना और परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार तो मुझे भी है। और हे राजा श्रेणिक, वो मेंढक
निकल पड़ता है अपने होठों में गुलाब के पंखुड़ लेकर परमात्मा को चढ़ाने के लिए। राजा सैनिक, कैसे आपको बताऊं, हर व्यक्ति को विवेक से चलना चाहिए। थोड़ा सी नादानी और लापरवाही कैसे किसी जीव की मृत्यु कर देती है। तुम्हारा एक सैनिक नीचे उतरता है और वो सैनिक, उसका घोड़ा चल रहा है और वो परमात्मा के दर्शन के लिए, कौन जा रहा है, मेंढक जा रहा है, और मेंढक के ऊपर घोड़े का पांव पड़ जाता है और उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। परमात्मा के दर्शन की पवित्र भावना से निकला हुआ, अरे परमात्मा के जो दर्शन कर पाए वो तो कितने सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की जो प्रार्थना कर पाए वो कितने सौभाग्यशाली है। परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर सद्ज्ञान को प्राप्त कर पाए वे कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रत्यक्ष में जाकर परमात्मा के दर्शन, वंदन और पूजन का आनंद ले पाए वो कितने सौभाग्यशाली हैं। पर राजा सैनिक, मैं केवल इतना सा बताना चाहता हूं, अगर ये सब न भी कर पाए पर दर्शन के भाव पैदा करने मात्र से, हर व्यक्ति बोल लेना इस पंक्ति को, हर व्यक्ति बोल लेना इस पंक्ति को, दर्शन करने के भाव पैदा करने मात्र से जीव की भाव दशाएं और उसकी आत्म परिणाम इतने उज्जवल हो जाते हैं। वो मेंढक के शरीर पर घोड़े का पांव पड़ता है, घोड़े की मृत्यु होती है। परमात्मा के दर्शन करने की पवित्र भावना से मेंढक अपने प्राणों का त्याग करता है। हे राजा सैनिक, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, हे राजा सैनिक, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो मेंढक मरकर और कोई नहीं, मैं रिद्धि सिद्धि संपन्न देवता बन गया। ये है परमात्मा का अनुचिंतन करने मात्र का परिणाम, परमात्मा के दर्शन करने की भावना करने का परिणाम। जिसको न बोल आते थे, न प्रार्थना आती थी, न संस्कृत आती थी, न प्राकृत आती थी, न गीत आते थे, न भजन आते थे, न नगाड़े बजाने आते थे, न जिसके पास ईश्वर ने आवाज दी थी, लेकिन चिंतन में ही परमात्मा की भक्ति का चिंतन कर लिया, तो त्रियंच योनि में रहने वाला जीव सीधा पूरे ब्रह्मांड का सबसे रिद्धि सिद्धि संपन्न देवता बन गया। हाँ मेरे भाई, युगों युगों से मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट का सामना करने के लिए, संकट का निवारण करने के लिए, अपनी भाग्य दशाओं को अच्छा करने के लिए, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, परिवार में प्रेम और मिठास घोलने के लिए, जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती का बसेरा पाने के लिए, अपने मन को हमेशा निर्बल और उज्जवल बनाने के लिए, उजाले की जिंदगी जीने के लिए, हमेशा पारलौकिक शक्तियों से अपना संपर्क स्थापित कर रखने के लिए, अगर दुनिया में कोई एक शक्ति है तो उसका नाम है हमारे भीतर से उठने वाली प्रार्थना। तभी तो जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में हम जाते थे, पढ़ाई बाद में शुरू होती थी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे ना, तो स्कूल में शुरुआत श्री गणेश, क्योंकि पता था इस बालक का पूरा भविष्य अभी इसके सामने है, और अगर भविष्य को उज्जवल और निर्मल बनाना है तो उसकी शुरुआत किससे की जाती थी? प्रार्थना से की जाती थी। अगर प्रार्थना से व्यक्ति दिन की शुरुआत करेगा, उसकी भाव दशा हमेशा अच्छी रहेगी। प्रार्थना से व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करेगा, उसके मानसिक शोक संताप कभी उसके जीवन में नहीं आएगी। प्रार्थना से व्यक्ति अगर अपने दिन की शुरुआत करेगा, परिवार में कभी भी वैर, वैमनस्य, क्रोध और कलह का वातावरण नहीं बनेगा। प्रार्थना से व्यक्ति अगर अपने दिन की शुरुआत करेगा तो व्यापार में उसके जीवन में कभी भी नुकसान का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना से अगर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करेगा, अपना पूरा दिन वो उजाले में जिएगा। प्रार्थना से अगर व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करेगा, जीवन में कोई भी गलत कार्य उसके हाथों से ईश्वर नहीं कराएगा। प्रार्थना से अगर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करेगा, वो जिससे बात करेगा, जहां बोलेगा, जहां जिएगा, जहां पर भी जाएगा, वो वाणी का सिद्ध धनी हो जाएगा, और जो बात बोलेगा सामने वाले के दिल में उतर जाएगी, क्योंकि उसने सुबह की शुरुआत श्री प्रभु के दिव्य आशीर्वाद से कर ली है। आप अगर अपना मन का भाव, अगर आप अपनी पत्नी से कहते हैं, एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, कोई आपके दिक्कत आ गई, संकट आ गया, रात को सोते समय आपने अपनी पत्नी से कहा, क्या बताऊं, मन बड़ा बेचैन है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। पत्नी कहेगी, ठीक है, हो गया सो हो गया, आप सो जाओ। रात को 2 बजे फिर उसकी आंख खोली और देखा आप कमरे में लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आप फिर उसे कहेंगे, क्या बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत टेंशन, तनाव, सिरपच्ची, माथाफोड़ी में आ गया हूं, और मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, लेट नहीं पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं, नींद तो छोड़ो, मैं सुख की सांस नहीं ले पा रहा हूं। अरे पत्नी कहेगी, हो गया सो हो गया, सो जाओ ना।
सुबह उठते ही आप फिर वही बात कहेंगे, पत्नी का माथा खराब हो जाएगा, कहेंगे आप कहीं पागल तो नहीं होगे, एक ही बात को बार 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 कहे जा रहे हो। एक ही बात को बार बार कहोगे, पत्नी के पास न तो समाधान है, न ही उसको सुनने का धैर्य है। पर यही बात आपने प्रार्थना करते हुए परमात्मा से कह दी, उसको सुनने का धैर्य भी है। आप एक ही प्रार्थना 1000 बार भगवान से कहेंगे, भगवान मेरे जीवन में, भगवान मेरे, भगवान 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 भगवान। भगवान के पास 2 चीज है, वो धैर्य पूर्वक आपकी प्रार्थना सुनता भी है और आपके संकट का जीवन में निवारण करने की ताकत भी रखता है। हुआ था ना, बैठे थे पितामह भीष्म, हैं क्या कर पाए? धनुर्धर अर्जुन बैठा था, धर्मराज युधिष्ठिर बैठा था, महाबली भीम बैठा था, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे थे, राजसभा भरी हुई थी। भारत के इतिहास के जितने उज्जवल नक्षत्र थे एक राजसभा में भरे थे। पितामह भीष्म जैसे महान व्यक्ति भी जिस युद्ध सभा में बैठे हुए थे, जिस हस्तिनापुर की सभा में दुनिया भर के महापंडित, महाज्ञानी, महायोद्धा बैठे थे, लेकिन जब एक नारी की लाज, एक नारी की इज्जत उतरने की बारी आई, पितामह भीष्म चुप्पी साध गए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब मौनी बाबा बन के बैठ गए हैं। वो महाबली भीम हाथ उठाने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। वो धर्मराज युधिष्ठिर अपना धर्म खो बैठे, और वो धनुर्धारी अर्जुन लकड़ी उठाने के काबिल न बचा था। उस समय में भी किसी नारी की लाज को बचाने के लिए अगर एक शक्ति ने अगर काम किया, सारी दुनिया भर की शक्तियां उस हस्तिनापुर के राजसभा में धराशायी हो गई थी। पर जब नारी के इज्जत को बचाने की बारी आई, तब एक शक्ति ने काम किया, वो प्रार्थना की शक्ति थी। और तब द्रौपदी का हृदय चित्कार कर उठा था और बोला था, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ये रह गए सब 5 पति मेरे जीवन भर नाच करती रही। धर्मराज है मेरे पास, महाबली है मेरे पास, धनुर्धारी है मेरे पास, पितामह भीष्म है हमारे वंश में, ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब धरे के धरे रह गए। तब एक शक्ति काम करती है मेरे भाई। जब व्यक्ति अनाथ हो जाता है, गिर जाता है, अकेला पड़ जाता है, दुनिया में कोई उसका साथ निभाने वाला नहीं होता है, तब संकट की वेला में भी, उस दुस्वार वेला में भी अगर व्यक्ति के जीवन का कोई सारथी बनता है, उस शक्ति का नाम ईश्वरीय शक्ति है। और उस ईश्वरीय शक्ति से अपने ताड़ जोड़ने का नाम ही प्रार्थना है। इसलिए जिंदगी में रोज, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन, और मैं तो कहूंगा हर रोज, और रोज में भी सुबह और शाम, अगर आप कर सको तो एक काम जरूर करना, और वो ईश्वर की प्रार्थना जरूर कर लेना। क्योंकि ये वो ताकत है, ये वो ताकत है, ये वो ताकत है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक तरफ, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना की शक्ति एक तरफ। कभी वक्त आए तो परीक्षा करके देख लेना, और आपको पता लगेगा जब ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी आपके काम न आई, तब एक शक्ति आपके बुरे वक्त में काम आ गई, और वो है प्रार्थना की शक्ति, वो है भक्ति की शक्ति। और वो ऐसी शक्ति निकल कर आई जो आपके बुरे वक्त में काम आ गई। एक बार कभी आपने सोचा, धनुर्धारी अर्जुन के सामने 2 विकल्प आए थे। याद करो, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और विकल्प 2 हाथ में दिए गए हैं। एक और अक्षोहिणी सेना। कौन सी सेना? अक्षोहिणी सेना मतलब जिसका पार दुनिया में कोई न पा सके, और जिसको पराजित करना दुनिया के किसी भी शक्तिशाली राजा के हाथ में न हो। और सेना किसी और की नहीं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे राजा की सेना नहीं, 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण की सेना थी। और उसका नाम क्या था? अक्षोहिणी सेना, जिसको भेदना दुनिया में किसी के हाथ में न हो। एक और अक्षोहिणी सेना पूरी उसे मिल रही थी। किसको? किसको? अर्जुन को। शस्त्र अस्त्र से संपन्न, ब्रह्मास्त्र से संपन्न जिसको मिल रही थी अक्षोहिणी सेना। और दूसरी तरफ एक विकल्प और था उसके पास, और वो था न शस्त्र हाथ में होगा, न अस्त्र हाथ में होगा, न तीर कमान हाथ में होगा। मैं निहत्था अकेला हूं कृष्ण, तू चाहे तो दोनों में से एक को चुन ले। भोड़ा बाबा दुर्योधन बिना बुद्धि का आदमी खुश हो रहा था, क्या करूंगा इस अकेले निहत्थे आदमी को हाथ में लेकर। अरे जो कहता है मैं लकड़ी भी हाथ में नहीं उठाऊंगा, डंडा भी हाथ में नहीं उठाऊंगा, तीर कमान भी हाथ में उठाऊंगा, बुरा वक्त आ गया तो ब्रह्मास्त्र तो उठाना बहुत दूर की बात है, करूंगा क्या इस आदमी का।
ले गया। क्या ले गया? मांग कर क्या ले गया? दुर्योधन क्या ले गया? पूरी अक्षौहिणी सेना। अर्जुन मन में प्रसन्न था। भगवान ने कहा तू भोला रह गया रे, तुझे भी तो सेना मांगनी थी, मैं क्या करूंगा? कहा भगवान मुझे पता है अब भविष्य में जीत किसकी होने वाली है, हार किसकी होने वाली है। अगर नियत था भगवान भी किसी के साथ है तो दुनिया भर की सेना भी उसके सामने बेकार है। और अंततः साबित यही हुआ, अक्षौहिणी सेना ले जाने वाला दुर्योधन हार गया और अकेले नियत थे बिना शस्त्र के कृष्ण को ले जाने वाला अर्जुन युद्ध को जीत गया। इसलिए मैंने कहा दुनिया भर की शक्ति एक तरफ और ईश्वर की शक्ति, हमारी आराधना की शक्ति, हमारी भक्ति की शक्ति, हमारी प्रार्थना की शक्ति एक तरफ। दुनिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं समझता हूं आप जीवन के अंतिम सांस तक मेरी इस बात को याद रखेंगे कि जिंदगी में प्रार्थना की ताकत क्या होती है। दुनिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। कैंसर के क्षेत्र में पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हुआ। पहले लोग कैंसर की बीमारी में मरते थे, आजकल बच रहे हैं। ये बचाने की जिसने खोज की दवाइयों की, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मार्क। कहते हैं दुनिया भर में रहने वाले कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने फैसला किया यार ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पर वो कब मिले ना मिले, हम दुनिया भर के सारे डॉक्टर एक जगह इकट्ठे होंगे और दुनिया के सबसे बड़े महान डॉक्टर जिसने ऐसी दवाइयों की खोज की जिससे कैंसर के रोगी बच रहे हैं, हम इसका अभिनंदन करेंगे। दुनिया भर के 5000 से अधिक कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आपस में मीटिंग करके तय किया कि इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर का अभिनंदन हम फ्रांस में रखेंगे। फ्रांस में एक बड़ी जगह बुक की गई। डॉक्टर के अभिनंदन की तैयारियां शुरू हुई। वो डॉक्टर मार्क भी जब उसे निमंत्रण मिला कि इस तरह से फ्रांस की जमीन पर उसका बड़ा अभिनंदन होने वाला है, वो मन ही मन बार बार चौंक रहा था, सोच रहा था आखिर मैं जन्मा अमेरिका की धरती पर, ये फ्रांस में मेरा अभिनंदन क्यों हो रहा है? अरे यहां तो अभिनंदन हुआ नहीं, यहां किसी ने माला पहनाई नहीं, यहां कोई स्वागत सम्मान हुआ ही नहीं, और ये 5000 डॉक्टर मिलकर और फ्रांस में मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। पता नहीं गॉड भी क्या चाहता है। क्या मन में आया? पता नहीं ईश्वर भी क्या चाहता है। सही समय पर वो रवाना हुए। डॉक्टर मार्क जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अब इस घटना को लाइव कर रहा हूं मैं। डॉक्टर मार्क रवाना हुए। फ्रांस से 2 देश पहले तक पहुंचे होंगे कि जिस हवाई जहाज में वो आ रहे थे उन्हें किसी दूसरे देश की जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। वहां से उनके लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई ताकि वो गति से स्पेशल पहुंच सके, लेकिन तेज तूफानी हवाएं, बर्फीली हवाओं के चक्कर में हेलीकॉप्टर को बीच में उतारा गया। सड़क के मार्ग से, सड़क के रास्ते से कार में बैठकर डॉक्टर मार्क रवाना हो रहे हैं। सोच रहे हैं भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहा है। जिस हवाई जहाज में बैठा उसे इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी, जिस हेलीकॉप्टर में बैठा उसे भी रोकना पड़ा, और मैं कार से जा रहा हूं। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब सांझ होते होते रास्ते भर तक स्नोफॉल होता रहा और पूरी सड़क बर्फ से सट गई। पूरी सड़क पर बर्फ ही बर्फ जम गई। ड्राइवर ने कहा सर अब आगे चलना बड़ा रिस्की हो सकता है, रात लंबी है, बर्फ गिरती जा रही है, और अगर हम थोड़े और आगे बढ़े जंगल में फंस गए, स्नोफॉल होता है, बर्फ तेज गिरती है, कई बार गाड़ियों के ऊपर तक बर्फ भर जाती है, प्राणांत का भी कोई न कोई हमारी दिक्कत आ सकती है। सर 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 आप मेरा कहना मानिए, अब यहाँ से हम केवल 400 किलोमीटर दूर है। अगर हम रात भर बसेरा लेते हैं और कल सुबह अगर सुबह 4-5 बजे भी हम निकलते हैं तो हम दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। आपका अभिनंदन का कार्यक्रम रात को है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। सर अब रिस्क न लें। डॉक्टर सोच रहा है क्या हो गया, ये कहां जंगल में आकर फंस गया हूं, आजू बाजू केवल बर्फ 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 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कहां रुकेंगे रात भर हम? कहीं स्नोफॉल ज्यादा बढ़ गया और बर्फ गाड़ी के ऊपर आ गई तो क्या होगा? तभी उन्होंने देखा थोड़ी सी दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी पर एक टिमटिमाती हुई कोई बिजली, कोई बल्ब, कोई
दीपक की लौ नजर आई, रोशनी नजर आई। डॉक्टर ने ड्राइवर से कहा, देखो देखो वहां 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 कुछ हो सकता है, वहां कुछ उजाला, कोई टिमटिमाता हुआ बल्ब या दिया नजर आ रहा है, वहां कोई हो सकता है। गाड़ी उधर लेकर गए, गेट खोला, कूद करके घर के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखट किया, अंदर से एक अधेड़ महिला निकलकर बाहर आई। बोलिए आप कौन, आपका स्वागत है। कहा कुछ नहीं, हम राहगीर हैं, फ्रांस की ओर जा रहे हैं, स्नोफॉल शुरू हो गया, हम फंस गए हैं, रात भर का हमें बसेरा दे दो, सुबह 4-5 बजे हम निकल जाएंगे। वहां पर लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं कि भरोसा करते हैं, वहां के लोग भरोसे लायक भी होते हैं। तो महिला ने उन पर भरोसा कर लिया और कहा, मेरी ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, भाई साहब मैं पहले कह दूं, लाइट भी अभी गई हुई है, ये लालटेन जल रहा है, अब आप इस घर में कमरे में रहना चाहें तो रह जाएं। अरे डॉक्टर ने सोचा जान बचेगी तो लाखों पाएंगे, अंदर घुसे। अब वो कमरा न खिड़की न लाइट, और रात भर सोच रहा था, हे गॉड, ये अभिनंदन कर रहे हो या कई जन्मों के पापों का फल एक साथ दे रहे हो, पता नहीं लग रहा है। अभिनंदन के नाम पर, ये मुझे सम्मान पत्र देने के नाम पर, ये मुझे गोल्ड मेडल देने के नाम पर तूने कहां जंगल में लाकर फंसा दिया भगवान। कितनी खुशियां लेकर रवाना हुआ था घर से, और कहां जंगल में लाकर जिंदगी तूने अटका दी भगवान। पहले ये बता, ये मेरा अभिनंदन है या पिछले कर्मों की सजा है। वो रात भर यूं 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 करते हुए रात बिताई। सुबह जैसे रवाना होने लगे, घटना को बहुत ध्यान से सुनना, इससे महान प्रार्थना की जीवंत घटना धरती के इतिहास पर जल्दी आपको मिल नहीं सकती। और तब डॉक्टर जब रवाना होने लगा तो महिला ने कहा, भाई साहब आप जो भी हैं, रात भर हमारे घर ठहरे हैं, ऐसे भूखे थोड़ी जाएंगे, मैं आपके लिए चाय कॉफी बना देती हूं, आप 2 मिनट में पीकर चले जाएं, सर्दी तेज है, आगे और बर्फ मिलेगी, फंसोगे जंगल में। उसने कहा ठीक है, मुझे कॉफी बना दो। महिला ने 4 कप कॉफी बनाई। कितनी 4 कप कॉफी बनाई, एक अपने लिए, एक उस मेहमान के लिए, एक उसके ड्राइवर के लिए, और एक अपने 14-15 साल के बच्चे के लिए। प्लेट में 4 कॉफी बनकर आई। कहा, भाई साहब आप जो भी हैं, मेरे घर का रूल है, हम लोग अपने मुंह में पानी बाद में लेते हैं, पहले अल सुबह भगवान की प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ बैठो, हम पहले गॉड की, ईश्वर की प्रार्थना कर लें, उसके बाद आप कॉफी पी लेना। उसने कहा, पागल कहीं की, मैं जल्दी में हूं, तुझे भगवान की प्रार्थना सूझ रही है, तुझे पिलाना है तो पिला, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मैं ये भगवान में, गॉड वॉड में, ये ईश्वर में मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करता, ये सब बकवास है, समय बर्बाद, मैं नहीं करना, तुम कहो तो कॉफी पियो ना। अच्छा भाई साहब आप पी लो, मैं तो प्रार्थना कर लूं। हाँ ठीक है, तुम तुम्हारे करो। 2 काम एक साथ शुरू हुए। उन 2 लोगों ने कॉफी की प्याली उठाई और एक महिला ने क्या शुरू कर दी? प्रार्थना शुरू कर दी। इधर कॉफी खाली हो रही है, इधर प्रार्थना पूरी हो रही है। क्या हुआ? इधर कॉफी खाली हो रही है, इधर प्रार्थना पूरी हो रही है। और इधर कॉफी उसने नीचे रखी, इधर उसने हाथ नीचे किया, प्रभु जी को प्रणाम किया, और कॉफी जैसी उठाई तो देखा कॉफी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा, देखा है क्या तुम लोग, पता नहीं ये धार्मिक लोग कैसे बकवास के काम करते हैं, सुबह का समय बर्बाद करती हो, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई ना, क्या मिला तुम्हें, क्या मिला? ये हाथ जोड़कर यूं बैठे रहे, क्या हुआ इससे तुमसे? कहा, भाई साहब प्लीज, आप भगवान का सत्कार कर सकें, उनके नाम का सम्मान करके सकें तो जरूर कीजिए, पर कम से कम उनके नाम का अपमान करके अपने जीवन में दुर्भाग्य के दिनों को बुलावा मत दीजिए। भाई साहब आप जो भी हैं, मेरे घर पर मेहमान रहे हैं और मेरे सामने आप मेरे भगवान के लिए कुछ बोले, मैं सहन नहीं करूंगी। उस आगंतुक व्यक्ति ने, डॉक्टर ने कहा, क्या बता, तुझे क्या मिला, तूने अभी क्या प्रार्थना की, क्या होता है, तेरा समय बर्बाद किया, कॉफी ठंडी होगी, तूने क्या प्रार्थना की, चल बता तो क्या प्रार्थना की? कहा, भाई साहब आपको कैसे बताऊं, मैं पिछले 8 महीने से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ और आज भी मैंने वही की है। आपको नहीं पता, ये जो मेरा 15 साल का बच्चा है, इसको कैंसर है, और मैंने आजू बाजू के सारे शहरों में बड़े से बड़े डॉक्टरों को इसको दिखा दिया है। सब डॉक्टरों ने हाथ छटक दिए हैं कि अब ये साल 6 महीने के मेहमान हैं, इसको नहीं बचाया जा सकता। ये इस शहरों के सारे बड़े डॉक्टर कहते हैं भाई साहब कि अमेरिका में एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर मार्क, अगर वो तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दे तो तुम्हारा बच्चा बच सकता है। भाई साहब मेरे पास कुल $600 की संपत्ति है। कितनी?
$600 की मेरे पास संपत्ति है जिससे मैं अपना पेट भर सकती हूँ और मेरे बच्चे का पेट भर सकती हूँ। मेरी ये औकात और ताकत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को लेकर ठेठ अमेरिका जा सकूँ। भाई साहब, पिछले 8 महीने से मैं एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, मेरी ये ताकत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को लेकर अमेरिका जा सकूँ, पर तेरी ये ताकत है कि तू उस डॉक्टर को कभी इस दिशा में लेकर आ जा। बस मैं भाई साहब आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ और भाई साहब मुझे पक्का भरोसा है कभी न कभी भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। उस डॉक्टर को आने लगे चक्कर। मतलब फ्रांस में अभिनंदन मेरा नहीं, मतलब हवाई जहाज का खराब होना सामान्य बात नहीं, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग, मतलब हेलीकॉप्टर का नीचे था, मतलब बर्फ का गिरना, स्नोफॉल होना, और मतलब कार का इसी घर के आगे रुकना। क्या है ये सब? ओ मतलब मेरा अभिनंदन नहीं, इस महिला की प्रार्थना को पूरा करने के लिए ईश्वर ने फ्रांस में मेरा अभिनंदन रखा। वो आदमी खड़ा हो गया, वो डॉक्टर माँ को खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, आज पता लग गया तू सर्वशक्तिमान है, तेरी भक्ति में शक्ति है और तेरी प्रार्थना का चमत्कार होता है। आज मैंने मान लिया ईश्वर। वो यूं प्रार्थना कर रहा था, तभी महिला ने पूछा, भाई साहब क्या हुआ? आप तो भगवान को नहीं मानते, आप फिर ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कहा, बहन, मैं 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले भगवान को नहीं मानता था, पर आज मुझे पता लग गया ईश्वर है, प्रार्थना में शक्ति है और प्रार्थना का चमत्कार है। सच्चाई तो यह है, तू 8 महीने से जिस डॉक्टर को बुलाने की प्रार्थना कर रही है, रात भर तेरे घर में असहाय पड़ा हुआ जो इंसान था वो और कोई नहीं, मैं डॉक्टर मार्को हूँ। और मुझे लगता है तेरे बेटे के इलाज के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं। तब वो कहते हैं, डॉक्टर मार्क उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है, उस बच्चे की मां को अपने साथ लेकर जाता है, और जहां फ्रांस में उसका अभिनंदन होने वाला होता है वहां पर खड़े होकर कहता है सब डॉक्टरों से कि डॉक्टर्स, दुनिया में दवा की कितनी शक्ति है, तुम मेरा अभिनंदन कर रहे हो कि मैंने दवा की शक्ति दी। प्रणाम करो परम पिता परमेश्वर के दिव्य सत्ता को, क्योंकि आज मुझे पता लग गया दवा से भी 1000 गुना ताकत किसी में होती है तो मनुष्य की दुआ और प्रार्थना में होती है। और तब वो डॉक्टर मार्क उस भरी हुई सभा में घोषणा करता है, आज मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मानकर उसके प्रति अपने हृदय में परम विश्वास को पैदा करके आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जिंदगी में आजीवन गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करूंगा, क्योंकि वे ईश्वर के भेजे हुए देवदूत होते हैं। ये प्रार्थना है मेरे भाई। क्या है ये? प्रार्थना है मेरे भाई। क्या है ये? बोलो मुंह से। प्रार्थना है मेरे भाई, प्रार्थना है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, फिर भी रोज उसकी प्रार्थना करते हैं हम। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर को देख सकूं ये मेरे पास ताकत नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। हम ईश्वर को देख सकें ये शक्ति तो हमारे पास नहीं है, पर यह पक्का पता है कि ईश्वर हमें देख रहा है। और जब वो हमें देखने की ताकत रखता है तो रोज सुबह आज से मन बना लो, हम प्रार्थना के कुछ खास बातें समझें उससे पहले ये मन जरूर बना लो, मैं रोज सुबह ईश्वर के प्रति शुक्राना अदा करने के लिए, क्या अदा करने के लिए? शुक्राना अदा करने के लिए। एक बार जब आप अपने आप को तौलेंगे ना कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं तो आपको पता लगेगा। कोई बोलेगा बीए वाले को 10,000 की नौकरी मिलती है, कोई बोलेगा एमए वाले को 15,000 की नौकरी मिलती है, कोई कहेगा एमबीए वाले को 25,000 की नौकरी मिलती है, कोई कहेगा सीए वाले को 50,000 की नौकरी मिलती है, कोई कहेगा एमबीबीएस वाले को 1 लाख की नौकरी मिलती है। ये आज हम करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं ना, ये पढ़ाई के भरोसे नहीं, ये परमात्मा के आशीर्वाद और पुण्याई के भरोसे हम खेल रहे हैं। वे भोले भाले लोग थे, लेकिन प्रभु भक्ति का उनके जीवन में, प्रभु का अतिशय उनके जीवन में ऐसा आया कि उनके दिन सुधरते वक्त न लगा। इसलिए आज से पहला नियम तो हम ये लें, हम रोज सुबह प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की वंदना क्या रोज करेंगे, रोज 2 मिनट ही सही। अच्छा देखो तो भगवान हमें
साल में कितने दिन देता है? 365। महीने में कितने दिन देता है? 30। एक दिन में कितने घंटे देता है? 24। एक घंटे में कितने मिनट देता है? 60। कुछ मत कीजिए, केवल एक काम कीजिए। भगवान हमें एक घंटे में 60 मिनट देता है। कितने देता है? बोलो मुंह से। 60 मिनट देता है। अब मुझे एक बात बताओ, बदले में वो आपसे क्या लेता है? कितनी जीएसटी चुकानी पड़ती है? कितना टैक्स चुकाना पड़ता है? कितना खर्चा आपको देना पड़ता है? अनुपम जी सोचे थे, आप बताएंगे कि भगवान हमें एक घंटा में रोज कितने मिनट दे रहा है? 60 मिनट। क्या आप बताएंगे कि इसके बदले में वो आपसे क्या ले रहा है? अरे मेरे भाई, जब कोरोना काल आया ना, तब लोगों को पता लगा कि भगवान की कितनी बड़ी ताकत है। लोग इतने इतने से ऑक्सीजन की टंकियों के लिए भाग रहे थे, याद है ना? इतने इतने से ऑक्सीजन की टंकियों के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जान बचा ले। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। इतनी इतनी सी टंकियां उस समय 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार में ब्लैक में बिक रही थी। सोचो, भगवान ने इतना बड़ा आसमान ऑक्सीजन से भरा है और बदले में हमसे एक नया पैसा भी नहीं लिया है। इतना बड़ा परमार्थी धरती पर केवल ईश्वरी हो सकता है जिसने बदले में हमसे कुछ नहीं लिया। तो मेरे भाई, एक बात जरा ध्यान रखना, जिसने हमें रोज 1 घंटा देता है, घंटे में 60 मिनट देता है, केवल एक काम करो। चलो कमर सीधी करो सभी लोग अपनी। एक छोटा सा नियम दिलाता हूं, वो हमें रोज 1 घंटे में 60 मिनट देता है। अगर मैं कहूं कि 60 मिनट में से 1 मिनट अगर मैं आपसे मांगूं तो कोई दिक्कत? 59 आपके। कितने? बोलो मुंह से। 59 आपके। कितना मिनट मांग रहा हूं? कितना मिनट? अंगुली से बोलो कितना? केवल 1 मिनट। कितना? केवल 1 मिनट। 59 आपके। जिसने हमें 59 दिया है, बदले में उसको कुछ दे दें। 1 मिनट उसके नाम करें। घंटा 24 होते हैं। कुछ मत कीजिए, हर घंटे में से 1 मिनट निकालिए और परमात्मा के लिए रोज 24 मिनट जरूर समर्पित कर दीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? कितना घंटे में से कितना मिनट मांगा मैंने? 59 आपका, केवल 1 मिनट। मैं सच्ची कहता हूं, अगर आप 59 मिनट अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, उपलब्धियों से, सुख, शांति, श्री सौभाग्य से भरा हुआ देखना चाहते हैं, केवल इतना सा काम कीजिए। 1 मिनट उसके नाम निकाल कर देखिए। जिसने 1 मिनट उसके नाम निकाला, उसके 59 मिनट अगर 100% मीठे मधुर ना हो जाए तो मेरे प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। 101%। 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। चिपटी भर समय ही तो निकाल रहे हैं ना आप। कितना? मुट्ठी भर तो आपके पास रहा है, केवल चिपटी भर। तो पहला हम मन बनाएं, हम चिट्ठी भर ही सही, पर 1 मिनट परमात्मा के नाम जरूर निकालेंगे। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अपने घर में एक संस्कार डाल दीजिए और समय रहते डाल दीजिए। अभी हो सकता है आपके बच्चे थोड़े बहुत आपके कहने में हों, थोड़े बहुत। अभी भी हो सकता है कई पुण्यवान घर हैं जहाँ के बच्चे अभी भी थोड़ी बहुत उनके कहने में हैं। तो घर में पहली आदत डाल दीजिए कि भैया रोज़ सुबह चाहे ये काम 9 बजे करो कि 8 बजे करो कि 6 बजे करो कि 5 बजे करो, और लगता है टाबर लेट तक बिस्तरों में पड़े रहने के, आलसी टट्टू होने के आदी बन गए हैं, तो भले ही 10 बजे करो, पर यह काम अपने घर में रोज करो। 24 घंटे में एक बार घर के सारे सदस्य मिलकर क्या करो? प्रार्थना। पत्नी को आपका सहारा है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हैं आप? पत्नी को आपका सहारा है और आपको पत्नी का सहारा है। मुझे एक बात बताओ, आप दोनों को किसका सहारा है? और नहीं पता मेरे भाई, जिस दिन उसने हाथ छटक दिए ना, मैं रोज कहता हूं भगवान को याद करते रहो, जिंदगी आराम से जीते रहोगे। एक बार उसने याद कर लिया ना तो राम राम सत्य हो जाएगा। भगवान को याद करते रहो, जिंदगी आराम से जियोगे। एक बार भी अगर उसने याद कर लिया तो लोग लिख देंगे कार्ड में वो भगवान को प्यारे हो गए। रोज सुबह है उठकर जगने के बाद, नहाने धोने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा होकर 5 मिनट की प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप प्रयोग करके देखिएगा,
आपके ऑफिस में अगर 10 कर्मचारी काम करते हैं, आप प्रयोग करके देखिए अपने ऑफिस में उन 10 कर्मचारियों को बोलिए भैया 5 मिनट सब इकट्ठे हो। मैं मानता हूं 8 घंटे में आपके 5 मिनट बेकार गए, आपको क्या लगेगा? 8 घंटे में वो आधे घंटा तो बीच का निकाल लेते हैं, 7.5 घंटा रहता है। अब 7.5 घंटे महाराज आप कहते हैं 5 मिनट प्रार्थना में निकालो, बेकार का समय जाएगा। पर आप प्रयोग करके देखना, जो भी लोग यहाँ के फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर बैठे हैं, जिनके यहाँ उत्पादन होता है, जिनकी ऑफिसें चलती है, जिनकी दुकानें चलती है, संत की बात पर भरोसा करके ये प्रयोग करके शुरू कीजिए। सारे स्टाफ को खड़ा कीजिए और कहिए भैया प्रार्थना करते हैं। कोई प्रार्थना नहीं आती ना, हमारी वो प्रार्थना किताब में छपी हुई ना, मंडे की प्रार्थना अलग, संडे की अलग, मंगलवार की अलग, बुधवार की अलग, गुरुवार की अलग, 7 दिन के 7 प्रार्थनाएं, जितनी चाहिए हमसे ले जाइए और अपने स्टाफ को दीजिए कि भैया चलो शुरू हो जाओ सोमवार की प्रार्थना। और जब वो सोमवार की प्रार्थना में गाएगा, गुनगुनाएगा, ईश्वर की वंदना करेगा, मंगलवार की प्रार्थना में गाएगा, गुरुवार की प्रार्थना में गाएगा, शुक्रवार की प्रार्थना में शुक्राना अदा करेगा, वो रोज की प्रार्थना गाएगा। मैं सच कहता हूँ, आप 3 महीना बाद अपनी ऑफिस, अपने फैक्ट्री में अपनी कार्य प्रणाली को देखिएगा। अगर आपकी फैक्ट्री का उत्पादन 1.5 गुना और न बढ़ जाए तो आप मुझसे कहिएगा। कितना वो जो उनकी हरामीपन करने की आदत है ना, काम चोरी करने की आदत है ना, आलसी बन के जीने की, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह ही वो नैतिकता की प्रार्थना करेंगे, ईमानदारी की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की साक्षी में शपथ लेंगे, मैं दिन भर के हर कार्य को बहुत विवेक और प्रज्ञापूर्वक, सजगतापूर्वक करूंगा, मैं काम की चोरी नहीं करूंगा। और वो प्रार्थना में जब इस भावों को गुनगुनाएंगे तो दिन भर उन्हें ईश्वर का चेहरा, ईश्वर की आकृति, ईश्वर की प्रतिकृति, ईश्वर का संदेश उसके दिमाग में हर समय पलता रहेगा और आदमी सही रास्ते चलता रहेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और वो ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है आप यहाँ बैठे हैं, अचानक बेंगलोर से फ़ोन आया कि आपके भतीजे का, भांजे का एक्सीडेंट हो गया या आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल उठाकर सब दूसरे को कहिए अरे हो गयो, अरे हो गयो, अरे हो गयो, अरे हो गयो, अरे हो गयो। रोना कूकना करो बंद। अपने घर में जो भगवान का आपने छोटा सा आला बनाए रखा है ना, आप उसके सामने जाओ और जाकर कहो कि मुझे आया है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा दोहिता, मेरा पोता, हे ईश्वर, मुझे अभी खबर आई है कि खतरे में जी रहा है वो ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूं, तू केवल एक काम कर, मैंने जीवन भर श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, भाव पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, हृदय की अनंत गहराइयों से मैंने हमेशा निस्वार्थ भाव से तेरा स्मरण किया है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने हाथ बढ़ा, तेरे हाथ की पहुंच कितनी लंबी है मुझे पता है। ईश्वर, मैं यहां बैठा मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर तू वहां बैठा मेरे बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की जिंदगी के सांसों के तार को थोड़ा बढ़ा दे। सर्तिया कहता हूं, अगर आपने आंख बंद करके 30 मिनट का ध्यान करके परमात्मा से प्रार्थना कर लिया ना, सांझ तक आपके मोबाइल में खबर ना आ जाए कि तुम्हारा बच्चा खतरे से बाहर हो गया है, तो आप मुझसे बात करना, वो सुनता है। क्या है वो जब वो द्रौपदी की सुन सकता था, जब वो चंदन बाला की सुनता है, जब वो मरुदेवी की सुनता है, जब वो राजुल की सुनता है, जब वो केवट की सुनता है, जब वो सबकी सुनता है, तो आपकी और हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा, हमने सुना है प्रभु अर्जुन को तारा। गीता का, अरे गीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा। सब गा लो, हाथ खोलो, मुंह खोलो। हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा, हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा। चीर का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो।
तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु चंदना को तारा, हमने सुना है प्रभु चंदना को तारा, हमने सुना है प्रभु तेले का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु केवट को तारा, हमने सुना है प्रभु केवट को तारा, नौका का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना। मैंने कहा भगवान भाव के भूखे होते हैं, बताऊं आपको। कहते हैं श्री राम प्रभु लक्ष्मण और सीता जी के साथ कहां पहुंचे थे? नदिया के किनारे पहाड़ लगने के लिए, और तो कोई मिला नहीं, मल्लाह केवट मिल गया। और तब राम ने कहा कि भैया हमें उस पार जाना है, हम उस पार जाना चाहते हैं, हमें उस पार लगा दो। केवट ने राम को देखा, पहचानते देर न लगी क्योंकि सामान्य आदमी नहीं है, ये तो वही राम है। उन्होंने कहा भगवान मैं आपको पार तो लगा सकता हूं, पर मैं पहले आपके चरणों को पानी से धोऊंगा, उसके बाद नौका में आपको पाम रखने दूंगा। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा, तुम समझते क्या हो हमको अपवित्र लोग हैं? तू नहीं जानता ये राम है? अयोध्या के राजा राम, दशरथ के पुत्र राम, भगवान राम है, और तू हमें बेवकूफ समझता है कि पांव धो के हम कोई अछूत है, हमारे पांव गंदे हैं? कहा लक्ष्मण जी गुस्सा क्यों करते हो? जब अभी पहले ये बताओ, मैं आपके द्वार पर आया हूं या आप मेरे द्वार पर आए हो? बोलो। मैं जब आपके द्वार पर आऊं तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अब आप मेरे द्वार पर आए हो तो जैसा मैं कहूं वैसा आप करो। अगर आपको पार जाना है तो पांव धो लो, नहीं तो बैठे रहो, मैं तो अपने आराम से बैठा हूं। मैंने कब कहा कि मुझे आपको पार ले जाना है? आप लोगों ने मुझे आके कहा कि हमें पार जाना है? समझते क्या हो लक्ष्मण जी? अरे कल तो ये पत्थर को छूते हैं अपने पांव से तो पत्थर अहिल्या बन जाती है, कल को मेरे नौका को छुएंगे और ये लुगाई बन गए तो घरवाली कूट कूट के मेरी अक्ल ठिकाने नहीं कर देगी। समझते क्या हो अपने आप को? राम जी ने लक्ष्मण को कहा भाई तू क्यों करता है, ये भोला जीव है और भगवान भोड़ों के ही होते हैं। ये जो ज्यादा होशियार चालाक लोग होते हैं ना, ज्यादा ऊंची ऊंची बातें ठोकने वाले लोग होते हैं ना, ज्यादा तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं, भगवान उनके नहीं होते। भगवान किसके होते हैं? भोड़ों के भगवान। मुंह से बोलो किसके होते हैं? जिसका मन सरल होता है, मन निर्मल होता है, उसी के अंतर हृदय में परमात्मा का बसेरा होता है। तो अब धोए, पांव धोए, और धोने के लिए वो अपनी कुटिया में से क्या लेकर आया? कटौती। क्या लेकर आया? तभी तो चला। मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसने कटौती में भगवान के पांव धोए, लक्ष्मण जी को, राम जी को, सीता जी को बैठाया, नदी उस पार लेने के लिए अपनी नाव चलाई, और उसने क्या चलाना शुरू किया? बोलो क्या चलाना शुरू किया है? मल्लाह ने अपनी पतवारें चलानी शुरू की। बीच गंगा नदी में पहुंच गया तो चालाकी करनी शुरू कर गया। कौन? मल्लाह केवट। कभी वो नौका को यूं घुमाता है, कभी यूं घुमाता है, कभी यूं घुमाता है, कभी यूं घुमाता है, कभी यूं घुमाता है। राम जी तो अपने बैठ गए आराम से। राम जी बहुत शांत प्रकृति के परमात्मा ईश्वर थे, तो उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया की नहीं, वो तो बैठे आराम से, शांति घुमाए जब हम बैठे। गुस्सा किसको आया? लक्ष्मण जी को। उसने कहा बेवकूफ समझता है कि हमको है, आधे घंटा हो गई इधर से इधर। उसने कहा चुप, पहले ये बताओ नाव अभी मैं चला रहा हूं कि आप चला रहे हैं? मैं चला रहा हूं तो आप मेरे हिसाब से चलो ना। वो फिर आधे घंटे तक घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उसने कहा मारूं दो जूत तेरे को, या तो उस पार ले जा, और ये क्या चक्कर खिला रहा है? अरे उसने कहा यार गजब के आदमी हो आप लोग, हैं? गजब के आदमी हो, हैं? तुम्हारे भाई ने हम सब लोगों को 84 के चक्कर में डाल रखा है। हमने कभी कोई चिल्लाए क्या? मैंने 4 चक्कर खिलाए और तुमको चक्कर आने लग गए। हमें तो 84 के चक्कर में डाल रखा है, हम शांति से बैठे हैं, और मैंने 4 चक्कर क्या खिलाए, सबको चक्कर आने लगे। चलो चलो पहुंचा देता हूं। उस पार पहुंचाया। राम जी ने कहा भाई हमने तुम्हारी सेवा ली है, हम वनवासी बनकर निकले हैं अपने राजमहल से, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ मैं खाली हाथ किसी की सेवा नहीं लूंगा। और तब उन्होंने सीता मैया को इशारा किया कि तुम्हारे हाथ में क्या है? जो अंगूठी है, रिंग सेरेमनी में जो पहनाई थी ना अंगूठी, वो अंगूठी निकालकर इसको उपहार में दे दे। जब अंगूठी उसने निकाली सीता मैया ने, तो केवट ने कहा भगवान आप कैसी बात करते हो, आप और हम तो एक ही जाति के हैं। क्या कहा?
एक ही जाति के हैं। अब एक ही जाति में आपस में क्या लेना, मैं आपके काम आया, आप मेरे काम आना, अपन सब एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण को आया गुस्सा, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है, हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार, ये मल्ला, ये और अपने आप को लाड़सन होता है। और उन्होंने उसके झींटियों को पकड़ कर कहा, तू समझती है अपने आप को केवट? राम जी ने कहा, क्यों करते हो लक्ष्मण? अरे ये हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार और ये हमारी तुलना अपने आप से कर रहा है। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी अभी आप बच्चे हो ना, धीरे धीरे समझोगे। अरे सच्चाई तो यह है, मैं और राम जी दोनों एक ही जाति के हैं, मैं और राम जी दोनों एक ही जाति के हैं। ये जो काम करते हैं वो काम मैं करता हूं, मैं जो काम करता हूं वही काम ये करते हैं। मेरा काम है जो नदी के किनारे आ जाए उसे इस पार लेकर आना, और राम जी का काम है जो उनके चरण में आ जाए उसको उस पार पहुंचा देना। दोनों एक ही जाति के तो हैं भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? राम ने लक्ष्मण को समझाया, तू क्यों भोले से माथा लगाता यार, तू अभी चंद्रपति मुझे समझाएंगे यार, क्यों इस भोले आदमी से माथा लगाते हो? जैसे कहे वैसे कर दो ना। प्रणाम करो उस केवट की श्रद्धा को। जब केवट ने वो अंगूठी वापस ली और सीता मैया को लौटाते हुए कहा, माँ ये अंगूठी ले जाओ, हो सकता है कभी जिंदगी में ये अंगूठी आपके काम आ जाए। राम अपना भविष्य क्या देख पाए, सीता मैया अपना भविष्य क्या देख पाई, उससे पहले तो केवट ने उन दोनों का भविष्य देख लिया और ये कहते हुए सम्मान पूर्वक अंगूठी लौटा दी कि मैया सीता ये अंगूठी आप ले जाओ, हो सकता है क्या 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 कभी भविष्य में आपके काम आ जाए। और कैसे बताऊं, जब हनुमान जी ने पहचान ले जाने के लिए सीता मैया से मांगी थी, अपहरण होने के बाद अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता मैया ने तब वो अंगूठी निकाल कर दी थी, ले जाओ और ये मैं प्रभु श्री राम को दे देना। मैं आपको कैसे बताऊं, जब सीता मैया वो अंगूठी निकाल रही थी ना अंगुली में से, और निकाल कर जब हनुमान को दे रही थी, तो उनकी आंखों के सामने राम का चेहरा नहीं था, उनकी आंखों के सामने केवट का चेहरा था, कि जिसने वो अंगूठी ये कहकर दी थी कि माँ कभी जिंदगी में आपके काम आएगी। मैंने इसीलिए कहा भगवान तो भोलों के होते हैं। किसके होते हैं? बोलो 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 बोलो, किसके होते हैं? मुझसे बोलो। भोलों के होते हैं। कई तरह की भक्ति होती है मेरे भाई, उसमें पहली भक्ति होती है श्रवण। हमारे जो पवित्र शास्त्र आगमों में इंसान के जीने के लिए अलग अलग तरह की जो भक्ति के मार्ग दिए गए हैं, उनमें एक सीधा सरल मार्ग है परमात्मा की वाणी का श्रवण। मेरी बात को अब एक एक मिनट में पूरा कर रहा हूं, 3 मिनट में प्रवचन खत्म कर रहा हूं, तो पहली लाइन ध्यान में ले लो, परमात्मा की वाणी का श्रवण करना। आपको पता है अभी जो हम यहाँ पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, ये केवल सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की पवित्र वाणी को सुनना ये उनकी आराधना ही है, ये उनकी भक्ति ही है, ये उनकी प्रार्थना ही है, ये उनकी उपासना ही है कि हम परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, हम परमात्मा की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। तो नंबर 1, परमात्मा की वाणी का श्रवण करना, ये भक्ति का पहला स्वरूप है। भक्ति का दूसरा स्वरूप है परमात्मा के नाम का कीर्तन करना। जैसे हम सुबह सुबह बैठ गए, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, अरहम 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 अरहम। हमने सुबह सुबह शुरू कर दिया, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। किसी भी प्रकार का एक पंक्ति में परमात्मा का चिंतन करते हुए पुनः पुनः उनका स्मरण करते हुए हमने उनका कीर्तन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा पहले जमाने में प्रभात फेरी निकलती थी। किसी ने देखी है प्रभात फेरी? याद है क्या होता था प्रभात फेरी में? है? सुबह सुबह चाय की दुकान में जाकर चाय पीते? नहीं 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 नहीं। क्या होता था प्रभात फेरी में? 25-50 लोग निकलते थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। और इस पवित्र भावना से सुबह सुबह 5 बजे लोग निकलते थे और सरदारपुरा की गलियों में, कि शहर की गलियों में, कि नेहरू पार्क की गलियों में, कि हाउसिंग बोर्ड की गलियों में सुबह सुबह प्रभु कीर्तन करते हुए चलते थे। सुबह सुबह प्रभु कीर्तन चले, इसका नाम कीर्तन है। सुबह सुबह भगवान की एक पंक्ति को मंत्र रूप मानकर पुनः पुनः उनका स्मरण करना, इसका नाम है कीर्तन। नंबर 3, भक्ति का तीसरा स्वरूप है परमात्मा का स्मरण। क्या है? परमात्मा का यह प्रतिपल हमारे साथ रहना चाहिए। क्या है? प्रतिपल। घर से निकलो तो भी श्री प्रभु, बाहर आए, दुकान में गए, खाना खाने बैठे, मित्र के पास जाए, मिलने जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, केवल संकट के समय भगवान को याद मत करो।
दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे। जब मुसीबत आ पड़ी तो भगवान सबको याद आते हैं, पर जब सेठ सेठानी बने घूमते थे, जब 80 लाख की कार में घूमते थे, मंदिर के आगे से निकलते थे, शू नजरअंदाज करके निकल जाते थे, भगवान कहते थे चिंता मत कर, पुनर्मुस्को भव, वापस तू यहीं आने वाला है। और एक दिन ऐसा आता, सब लुटा लुट कर फिर भगवान के, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे ये हे भगवान, हे भगवान। भगवान कहते हैं बोड़ा, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। आपको पता है किसी बच्चे को भगवान तब याद आते हैं जब परीक्षा आती है, और उससे भी ज्यादा कब याद आते हैं जब परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है। उस गर्भवती महिला को भगवान याद आते हैं कि पहले से 4 बेटियां हैं और 5वीं डिलीवरी होने वाली, तो वो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान कर रही होती है। और मेरे भाई, एक व्यापारी को भगवान तब याद आते हैं जब इनकम टैक्स की रेड घर पे पड़ी है, हे भगवान, हे भगवान, अलमारी नहीं खुल जाए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मुसीबत आती है तो आदमी को भगवान याद आते हैं। और आपको पता है किसी नेताजी को भगवान कब याद आते हैं? इलेक्शन में तो थोड़े बहुत याद आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं देश भर के सैकड़ों हजारों नेता हमसे जुड़े हुए हैं, और जिस दिन वो चुनाव का परिणाम आने वाले होते ना, अरे चाहे कांग्रेस वाला हो कि भाजपा वाला हो कि निर्दलीय वाला हो कि ये हो कि वे हो, सपा वाला हो कि बसपा वाला हो कि चाहे कसप्पा वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, कप्पा हो कि गड़प्पा हो, सभी लोगों की हे भगवान बस, हे भगवान बस गोटी फिट कर देना। और उसमें भी जिस समय और 200 का फर्क चल रहा होता है चुनाव के वो आने में, क्या कहते हैं वो काउंटिंग होती है ना, वो उस समय वो, और फर्क केवल 100-200 का चल रहा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। उस समय वो नेता जितने दिल से भगवान को याद कर रहा होता है, उतने दिल से कोई भी आदमी भगवान को याद कर लेगा, उससे भगवान 100% मिल जाएगा। जितने उस समय वो हे भगवान बस, मैं जिंदगी भर कोई अब खोटो काम करना बंद कर देसूं, हमें अटम पटम, हमें भगवान बस, हमें वो कर दे, और एक बार मारो बेड़ो पार लगा दो। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में प्रतिपल सुमिरन करे, बोलो शब्द, जो सुख में, शब्द बीच में जोड़ दो, जो सुख में प्रतिपल सुमिरन करे तो उसकी जिंदगी में दुख काहे को होए। जब व्यक्ति खुशियों की वेला में भी उसको शुक्राना अदा करता है। हमारी प्रार्थना में 2 चीजें होती है, या तो शिकायत या शुक्राना। जब शिकायत से भरी हुई प्रार्थना होती है वो परमात्मा के करीब कभी नहीं जाती। परमात्मा के करीब वही प्रार्थना जाती है जिसमें शुक्राना होता है। क्या होता है? शिकायत में हमारा चेहरा मुरझाया रहता है और शुक्राने में हमारा चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। शिकायत में हम अंदर से खीज से भरे होते हैं और शुक्राना में हम अंदर से आनंद से भरे होते हैं। हे प्रभु खूब है, हे भगवान बस तू तो अपनी कृपा बनाए रखना। श्री प्रभु अपनी कृपाएं बनाए रखना। जब भी तेरे चरणों में आ जाए तो बेड़ा पार लगाए रखना। बाकी सब काम हम कर लेंगे, भगवान बस अपनी कृपा बनाए रखना। क्या बनाए रखना? अपनी कृपा इस नादान पे बनाए रखना। और कैसे बताऊं, इसलिए मैंने कहा तीसरा भक्ति का स्वरूप है स्मरण, यानी पुनः पुनः नाम स्मरण करते रहें। चौथा भक्ति का स्वरूप है सेवा। क्या है? सेवा। परमात्मा की सेवा, जैसे गुरुजन हैं उनकी सेवा, परमात्मा के जो अन्य अन्य स्वरूप है उनकी सेवा। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी जी हर समय विष्णु जी की पदचाप करती रहती थी, सेवा करती रहती थी, पद सेवन करती रहती थी, उनकी सेवा करती रहती थी। अगला भक्ति का स्वरूप है अर्चन, यानी मंदिर में जाओ, परमात्मा की पूजा करो। अपने घर में जो परमात्मा का आला है रोज वहां पर दर्शन करो। उस परमात्मा के आले को बहुत सम्मानपूर्वक घर में रखो। आज ही जाकर देख लेना, आपके 5 करोड़ के मकान में अगर आपका 5 लाख का मंदिर नहीं है तो अपने मंदिर को चेंज कर देना। अरे जो तुमने 5 करोड़ का मंदिर बनाया है, कितना बनाया? कितना बनाया? 5 करोड़ का मंदिर बनाया, उसका 1% कितना? 1% धन भी तुम परमात्मा के नाम लगाकर अपने घर के मुख्य मार्ग पर, अपने घर के ब्रह्म केंद्र पर अगर आपने परमात्मा का मंदिर बना दिया होता, आपके घर में उनकी दिव्य आभा हमेशा विराजमान रहती। लोग घर के आड़े में ले जाकर कहीं भी एक छोटी सी मूर्ति, और हमारे भगवान रो आड़ो। अरे मेरे भाई, काम नहीं आएगा आपका साड़ो, काम आएगा जिंदगी में भगवान रो
आड़ो तो वो आड़ो हमेशा सुंदर बनाने राखी जो घर में, ताकि परमात्मा री जद भी वंदना करो तो हृदय भाव विभोर हो जाए। अरे वाह, क्या भगवान मंदिर बना है, परमात्मा का मंदिर अपने घर में सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य जगह पर बनाओ और सर्वश्रेष्ठ सामग्री से बनाओ और इतना उत्तम मंदिर बनाओ कि परमात्मा भी कभी आपके घर में आ जाए ना तो वापस जाने का मन न करे। आड़े में गाल दियो, अरे थोड़ा नौकर भी नहीं बैठे, भगवान की धूड़ बैठेला। हमेशा परमात्मा के लिए ध्यान रखो, पूजन परमात्मा का जरूर करो, परमात्मा का वंदन, क्या देव गुरु धर्म को वंदन, अपने प्रणाम, अपने अपने नतमस्तक होकर अपने प्रणाम जब समझ करो। अगर आप परमात्मा को कर सकते हैं तो एक काम और करो, और वो है परमात्मा का दास्य, परमात्मा का सेवक बनकर रहो। जैसे हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा में रहते थे, ऐसे परमात्मा की सेवा। वो कहते थे ना कबीरदास, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। हे भगवान, मैं तो खा पी भी रहा हूं तो आपकी सेवा में कर रहा हूं, आपके चरणों का दास हूं। हमेशा परमात्मा की सेवा करने का पवित्र भाव मन में रखो। और अंतिम बात है, और वो है परमात्मा का हमेशा परमात्मा के शरणागति, साक्ष्य भाव, मित्र भाव। जिंदगी में जब भी अपने प्रेम की डोर जोड़नी हो तो परमात्मा से जुड़ो और श्री प्रभु के चरणों में ये विनती करके रखो कि प्रभु, जब भी मेरे प्राण निकले, बस मेरे पास और कुछ हो या ना हो, पर श्री प्रभु मेरे पास इतनी 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 शक्ति जरूर देना कि जब मेरे प्राण छूटे तो लबों पर किसका किसका तेरा नाम। भक्ति करता छूटे रे महारा प्राण, प्रभु जी एह वो मांग। अंतिम भजन है, कमर सीधी कर लो, हाथ जोड़ लो और अंतिम प्रार्थना करते हुए आज का सत्संग पूरा कर रहे हैं। आज मैंने प्रवचन नहीं दिया है, आपके हृदय में भक्ति की हिलोर उठ रही है। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एह वो मांगू छू। रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु जी एह वो है ना ईश्वर कि जब मेरे प्राण निकले तो तेरा सानिध्य, तेरा आशीर्वाद, तेरे चरण की रज मेरे शीश पर हो। ऐसी कोई अद्भुत घटना के साथ मेरे प्राण निकले। तारो मनोहर मुखड़ो में जोया करूं, रात दिवस रटन तारो करिया करूं। रहे अंत समय तारो ध्यान, प्रभु जी एह वो मांगू छू। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी एह वो मांगू छू। तारी भक्ति रो रंग मने लागी गयो, भय जन्म जन्म रो भागी गयो। तारी भक्ति नो रंग मने लागी गयो, भय जन्म जन्म नो भागी गयो। रहे श्वासो श्वासो श्वास रहे तारो ध्यान, प्रभु जी एह वो मांगू छू। श्वासो श्वासो श्वास रहे तारो ध्यान, प्रभु जी एह वो मांगू छू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण। हे ईश्वर, अमीर रख कि गरीब रख, बस इतना सा करना, हर पल तेरे करीब रख, हर पल तेरे करीब रख।